नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश गोयल आपके सामने फिर से कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वैकल्पिक प्रश्न आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे। इसे आप ये मेरी वीडियो अंत तक देखते रहिए। आज तक मैंने दूसरी वैकल्पिक प्रश्नों की जो वीडियो बनाई उसके लिए काफ़ी प्रतिसाद मिला है और इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का पाठ है बड़े भाई साहब। सीबीएसई के अभ्यासक्रम में ये समाहित है स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 1, बड़े भाई साहब कहानी के लेखक का नाम है क यशपाल, ख प्रेमचंद, ग निराला, घ महादेवी वर्मा। उत्तर है ख प्रेमचंद। प्रश्न नंबर दूसरा, बड़े भाई साहब कहानी कौन कहता है? क छोटे भाई, ख बड़ा भाई, ग हेडमास्टर साहब, घ पिताजी। उत्तर है क छोटा भाई। प्रश्न नंबर तीसरा, दिमाग को आराम देने के लिए बड़ा भाई क्या करता है? क कुत्ते बिल्ली के चित्र बनाता है, ख एक ही लाइन को बार बार लिखता है, ग अलग अलग शब्द लिखता है, घ तीनों विकल्प सही है। उत्तर होगा घ तीनों विकल्प सही है। प्रश्न नंबर चौथा, बड़ा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता था? क 10वीं में, ख 9वीं में, ग 8वीं में, घ 5वीं में। उत्तर होगा ख 9वीं कक्षा में। प्रश्न नंबर 5, बड़े भाई ने किस विषय पर व्यंग्य कसा है? क घर चलाने के विषय में, ख कमाने के विषय में, ग वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के विषय में, ख खेलकूद के विषय में। उत्तर होगा ग वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के विषय में। प्रश्न नंबर 6, रावण के घमंड का क्या परिणाम हुआ? क चारों ओर प्रशंसा हुई, ख बहुत धन दौलत मिली, ग ज्ञान प्राप्त हुआ, घ नामो निशान मिट गया। उत्तर होगा घ नामो निशान मिट गया। प्रश्न नंबर 7, छोटा भाई कक्षा में अव्वल आ जाता था क्योंकि क बड़े भाई की डांट के कारण पढ़ लेता था, ख वह परीक्षा में चोरी करता था, ग वह निरंतर पढ़ता रहता था, घ वह ट्यूशन में जाता था। उत्तर होगा क बड़े भाई की डांट के कारण पढ़ लेता था। प्रश्न नंबर 8, बड़ा भाई कभी खेलने नहीं जाता था क्योंकि क उसे खेलना पसंद नहीं था, ख पिताजी ने उसे मना किया था, ग अगर वह खेलने जाए तो छोटा भी बेराह चलने लगेगा, ऐसा वह मानता था, घ सभी विकल्प सही हैं। उत्तर होगा ग अगर वह खेलने जाए तो छोटा भी बेराह चलने लगेगा, ऐसा वह मानता था। प्रश्न नंबर 9, बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था? क अध्ययनशील, ख झगड़ालू, ग शर्मिला, घ चंचल। उत्तर होगा क अध्ययनशील। प्रश्न नंबर 10, लेखक बड़े भाई के सामने मौन रह जाता था क्योंकि क बड़ा भाई उसे मारता था, ख वह बड़े भाई का आदर करता था, ग उसे शर्म आती थी, घ उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा ख वह बड़े भाई का आदर करता था। प्रश्न नंबर 11, अम्मा और दादा को सबको समझाने का अधिकार है क्योंकि क वे कम पढ़े लिखे हैं, ख वे धनवान हैं, ग उन्हें जीवन का अनुभव अधिक है, घ वे शिक्षित हैं। उत्तर होगा ग उन्हें जीवन का अनुभव अधिक है। प्रश्न नंबर 12, बड़े भाई साहब का साहित्यिक प्रकार है क निबंध, ख उपन्यास, ग रेखा चित्र, घ कहानी।
उत्तर होगा घ, कहानी। प्रश्न नंबर 13, इस कहानी के अनुसार भूमंडल का स्वामी कौन था? क शाहिरूम, ख रावण, ग विभीषण, घ बड़ा भाई। उत्तर होगा ख रावण। प्रश्न नंबर 14, बड़े भाई ने असल चीज किसे बताया? क इम्तिहान पास कर लेना, ख अभिमान करना, ग बुद्धि का विकास करना, घ एक ही कक्षा में 2-3 साल पढ़ना। उत्तर होगा ग बुद्धि का विकास करना। प्रश्न नंबर 15, अंग्रेज चक्रवर्ती क्यों नहीं बन पाए? क क्योंकि वे बहुत अत्याचार करते थे, ख हिंदुस्तानियों से नफरत करते थे, ग कई राष्ट्रों ने उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था, घ इनकी नीयत ठीक नहीं थी। उत्तर होगा ग कई राष्ट्रों ने उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। प्रश्न नंबर 16, बड़े भाई साहब ने मनुष्य को क्या न करने की सलाह दी? क अभिमान, ख व्यसन, ग जमाखोरी, घ चापलूसी। उत्तर होगा क अभिमान। प्रश्न नंबर 17, रावण के विनाश का कारण क्या था? क मन में अहंकार रखना, ख सारे संसार को अपना दास समझना, ग धन का बहुत लालच रखना, घ क और ख दोनों। उत्तर होगा घ क और ख दोनों। मतलब रावण के विनाश का कारण था उसका अहंकार और सारे संसार को वह अपना दास समझता था। प्रश्न नंबर 18, दोनों भाई की उम्र में कितने साल का अंतर था? क 2, ख 3, ग 4, घ 5। उत्तर होगा घ 5। प्रश्न नंबर 19, बुनियाद का अर्थ है क नींव, ख दीवार, घ घर, घ पक्का। उत्तर होगा क नींव। प्रश्न नंबर 20, समझ कैसे आती है? क दिन रात काम करने से, ख किताबें पढ़ने से, ग दुनियादारी समझने से, घ उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा ग दुनियादारी समझने से। प्रश्न नंबर 21, बड़े भाई के घर में कुल मिलाकर कितने लोग थे? क 9, ख 8, ग 10, घ 4। उत्तर होगा क 9। प्रश्न नंबर 22, दैव ना करे आज भी बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। यह संवाद है क छोटे भाई का, ख बड़े भाई का, ग पिताजी का, घ दादा का। उत्तर होगा ख बड़े भाई का। प्रश्न नंबर 23, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है क कमजोर हो जाना, ख हताश हो जाना, ग डर जाना, घ घबरा जाना। उत्तर होगा घ घबरा जाना। प्रश्न नंबर 24, घंटों तक किताब लेकर बैठना पहाड़ था किसके लिए? क पिताजी के लिए, ख बड़े भाई के लिए, ग छोटे भाई के लिए, घ मास्टर जी के लिए। उत्तर होगा ग छोटे भाई के लिए। प्रश्न नंबर 25, अंधे के हाथ बटेर लगना का आशय है क अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना, ख बहुत धन मिलना, ग कीमती गहने मिलना, घ उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा क अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न बहुत ही उपयोगी होंगे। धन्यवाद।